नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी सोलन में हो रही है। तो कुछ इसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में बना हुआ है। मौसम विभाग के का जो पूर्वानुमान था कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और उसकी वजह से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस बार सही साबित हुआ। बादल आप देख सकते हैं, घने बादल सोलन में हैं और इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और रुझान भी आने लगे हैं। निंदे मथुस एल पाल जी जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बर्फ किन्नौर में इस वक्त पड़ रही है। तो इस तरह का मौसम है। दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारियां अब मिलनी शुरू हो चुकी है कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्रों में है। तो हिमाचल प्रदेश में आज क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और सर्दी के मौसम में पहला ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। कल हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि मौसम विभाग की हिम्मत है कि जिन्होंने क्योंकि जो पूर्वानुमान है वो काफी समय से ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया था तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई, कुछ जगहों पर पालमपुर सहित कुछ एक जगहों पर बारिश भी हुई है और लग रहा है कि अब लोगों को जो लंबे समय से एक सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा था उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। इस तरह की संभावना, जिस तरह से आसमान पर हम घने बादल देख रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब घने बादल अब बरसने शुरू होंगे और इस वक्त इंतजार बारिश का हो रहा है। कृष्णा शर्मा जी बता रहे हैं कि शिमला में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। कृष्णा शर्मा जी का स्वागत है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि करसोग की जानकारी दीपक जी देंगे कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्र में। झोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं और ब्रोट वैली में इस वक्त हिमपात हो रहा है। वीर भद्र सिंह जी ये जानकारी दे रहे हैं और कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। बंसी लाल जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लता भारद्वाज जी इस वक्त जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सोलन की यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जिस बारिश का लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार था, कुछ एक जगहों पर जो बारिश और बर्फ गिरी है तो उससे एक उम्मीद बंधी है। और यशवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं कि कसौली में कब होगी बारिश। तो उम्मीद करते हैं कि आज मौसम बना है तो आज राहत मिलेगी। हालांकि सोलन ऑरेंज अलर्ट में नहीं है क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि किन 8 जिलों को, तो पहले सबसे पहले तो उन 8 जिलों को क्लियर कर दें कि कहां कहां ऑरेंज अलर्ट जारी मौसम विभाग ने किया है। मौसम विभाग की माने तो चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर व सिरमौर जिला में भारी बर्फबारी और के साथ साथ बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है 31 जनवरी को और इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। चंबा, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। जिस तरह का 1 फरवरी को भी, आज भी और कल 1 फरवरी को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इन 4 जिलों में कल भी बर्फबारी के साथ साथ बारिश होने की संभावना वहां पर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है और 31 जनवरी को 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिरमौर जिला, जहां पर भारी बारिश और के साथ साथ हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। मौसम बादल आसमान पर घने छाए हुए हैं तो उम्मीद करते हैं कि बारिश हो, लेकिन पिछले कल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश भी है और साथ में हिमपात भी हुआ है। और जिन क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली है तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू के रोहतांग है, मनाली पर्यटन नगरी मनाली भी है जहां पर बर्फबारी हुई है और बीच बीच में पालमपुर में कल बारिश भी हुई है। कुछ एक जगहों पर बर्फबारी भी हुई है। जिस तरह से दीपक जी हमारे जानकारी दे रहे हैं कि करसोग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फ गिरी है तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर हिमपात जरूर हुआ है जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि जिन जगहों पर लंबे समय से सूखा पड़ा है वहां पर भी बर्फ और बारिश देखने को मिलेगी।
राजवीर जी हमारे साथ मंगलूर से जुड़े हैं। रात में वर्षा हुई है सर जी नंगल मंगलूर में। और शालू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्वाला जी में भी होगी बारिश, उम्मीद है, क्योंकि कांगड़ा को लेकर तो पहले ही ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। सुभाष ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मदन लाल जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजवीर सिंह जी का स्वागत है। शालू ठाकुर जी का स्वागत है। और आर्यन कोहली जी कुमार सेन से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई है। नारकंडा में अच्छा हिमपात हुआ है। आर्यन कोहली जी की तरफ से जानकारी आई है कि कुमारसेन से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है और नारकंडा में भी अच्छा हिमपात हुआ है। इस तरह की जानकारी आर्यन जी की तरफ से हमें मिली है। लगातार अब दर्शकों की तरफ से हमें जानकारी आ रही है। बोधराज जी बता रहे हैं कि चंबा में भी बारिश हुई है। नीतिका मांटा जी हमारे साथ जुड़ी, उनका स्वागत है। बालकराम राणा जी का स्वागत है। तुवेंद्र सिंह जी का स्वागत है। बलदेव ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के मौसम के इस बुलेटिन में। और आग्रह रहेगा कि आप लोग इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। और यशपाल जी बता रहे हैं कि नारकंडा में बर्फ गिर गई है। जी नारकंडा में बर्फ गिर चुकी है। कसौली में कब होगा हिमपात, यशवंत जी पूछ रहे हैं। और उम्मीद है, क्योंकि सोलन तो पिछली बार भी बर्फ से अछूता ही रह गया, क्योंकि पिछले वर्ष भी यहाँ पर इस तरह का मौसम देखने को नहीं मिला, बल्कि सोलन और सहित शिमला की बात करें तो वहाँ पर भी हिमपात नहीं हुआ। गुलाब ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ओमचंद लियोन जी जुड़े हैं तो उनका लोयन जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नेरुआ में भी बारिश हो रही है। MN झोल्टा जी हमें जानकारी दे रहे हैं कई जगहों पर इस वक्त बारिश झमाझम हो रही है। धौल्टा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लता भारद्वाज जी का स्वागत है। बंसीलाल जी बता रहे हैं कि मतियाना में बर्फ पड़ गई है। आर्नी में बारिश हो रही है। राम सिंह जी की तरफ से जानकारी हमें आ रही है। और आशा शर्मा जी, आज हमीरपुर में मौसम खराब है, बारिश भी हुई और बारिश भी हमीरपुर में हुई है। तो इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की ओर से तो आई रही है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हमें सही जानकारी मिल रही कि कहाँ कहाँ मौसम में बदलाव देखने को मिला है। और दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में मटर और सेब की फसल को वो बारिश से संजीवनी मिली है। और ऊना से रिंकू प्रधान जी बता रहे हैं कि ऊना में भी बारिश हुई है। ऊना की भी जानकारी आ रही है। सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन में अनुज जोहन जी, आज सोलन में 80% चांस रेन के हैं। इस तरह की जानकारी अनुज जी बता रहे हैं। और सोलन का मौसम इस वक्त बारिश वाला बना है और अभी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन अब बूंदाबांदी बंद हो गई। लेकिन उम्मीद करते हैं, कट्टर हिंदू शेर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। डैनी जी बोसवाल जी फतेहबाद हरियाणा से जुड़े हैं कि रात को थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है फतेहबाद हरियाणा में भी। तो कुल मिलाकर पूरे जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होना था वो अब सक्रिय हो चुका है और उसका असर प्रदेश में देखने को मिला है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के आसमान पर बादल छाए हुए हैं तो उम्मीद है कि ये बादल बरसेंगे जरूर इस बार और धोखा नहीं देंगे। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। बारिश और बर्फबारी की बाट जोर है। प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में मौसम बदला है तो उससे किसानों ने भी थोड़ी राहत की सांस जरूर ली होगी। और दीपक मैक्लोडगंज धर्मशाला में आज रात से बारिश हो रही है। दीपक मैक्लोडगंज की तरफ से हमें जानकारी इस वक्त आ रही है। राजेंद्र नेगी जी किन्नौर में सुख रखे परमात्मा राजवीर सिंह जी मंडी के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ गिरी है। यश जी हमें यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। बोधराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामकृष्ण जी बता रहे हैं कि किन्नौर में थोड़ी बर्फ गिरी है। धर्मशाला में मैक्लोडगंज दीपक जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है। मलकीत सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बर्फबारी देखने को मिल रही है और कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। और उम्मीद करते हैं जो इलाके अभी बचे हुए हैं वहां पर भी बारिश होगी, क्योंकि इस वक्त बारिश का इंतजार हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में पिछले
3 महीने से सूखा पड़ा हुआ है। जनवरी के महीने में प्रदेश में के 8 जिलों में सामान्य से 100% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो अपने आप में 126 वर्षों का रिकॉर्ड जो ब्रेक हुआ है उस तरह का रहा है। और इस साल इसके प्रभाव से उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिले के पर्वत श्रृंखलाओं पर मंगलवार को रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो अभी भी इसी तरह का मौसम चला हुआ है और इसकी वजह से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है, क्योंकि प्रदेश में तो लंबे समय से सूखी ठंड पड़ रही थी। और इस साल सर्दी का पहला ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जनवरी यानी रात से प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हुआ उसका असर दिख रहा है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश के मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। जो जिले प्रभावित होंगे उसमें है चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिरमौर जिला शामिल है, जहां बारिश और बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और 1 फरवरी को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 2 फरवरी को मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 3 फरवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 3 और 4 फरवरी को समूचे प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इसको लेकर कोई अलर्ट जारी तो नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रदेश में बर्फबारी होगी। बादल भी हल्के हल्के गरज रहे हैं। सोलन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, चंबा घाट का क्षेत्र, जहां पर फ्लाईओवर का निर्माण कोरोना काल से शुरू हुआ था। जब कोरोना काल हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में जब कोरोना को लेकर लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उस वक्त इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो आज तक यह बनकर तैयार नहीं हुआ है। राज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो नंगल में बढ़िया बारिश हुई है जी। मलकीत सिंह राजपूत जी बता रहे हैं कि नूरपुर में कल शाम से बूंदाबांदी हो रही है। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव सैनी नंगल जी का हम स्वागत करते हैं। बालकराम डोगरा जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी बुलेटिन में आप इस वक्त मौसम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किस तरह का तापमान रहा है। हुक्म सेरी में न्यूनतम तापमान -4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समदो में -4.2 डिग्री है। कल्पा में -2.6 डिग्री है। रिकांगपिओ में 3 है, -0.3 है। नारकंडा में 0.4 है। मनाली में 1.1 है। मनाली का तापमान में तो और गिरावट होगी क्योंकि वहाँ बर्फबारी भी हुई है। भुंतर में 1.9 है। सुंदरनगर में 2.2 है। कुफरी में 2.3 है। सराहन में इस वक्त और सोलन में 2.5 है। मंडी में 2.7 तापमान रहा है मंडी का। और बठी में 3.2 है। हमीरपुर और पालमपुर में 3.5 है। डलहौजी और भरमौर में 3.7 है। ऊना में इस वक्त ऊना और शिमला में 4.2 है। बिलासपुर में 4.7 है। जुब्बड़हट्टी में 5.4 है। धर्मशाला में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह का न्यूनतम तापमान प्रदेश में रहा है। और बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग द्वारा 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। किस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए, कई जगहों पर पर्यटक भी फंसे हैं इस दौरान, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही है और कुछ एक क्षेत्रों में इस वक्त संभावना जरूर बनी है। उम्मीद करते हैं कि जिन क्षेत्रों में इस वक्त बादल छाए हुए बारिश का इंतजार हो रहा है वहां पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में मौसम विभाग ने करवट बदलनी शुरू कर दी है, इस तरह का मौसम विभाग का भी कहना है। और मौसम विभाग की तरफ से इस तरह की जानकारी आ रही है। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल सहित चंबा के भरमौर, पांगी, लक्कड़ मंडी में बर्फबारी का दौर शुरू कल ही हो गया था। और इसी तरह अटल टनल के पास 30 पर्यटकों के वाहन फंस गए थे, जिन्हें 300 पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने जिनका रेस्क्यू कर लिया था। हिमाचल प्रदेश के
जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, शिमला शहर सहित आसपास के क्षेत्र, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिरमौर में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी व निचले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा कई मैदानी भागों में अंधड़ और बिजली चमकने का अलर्ट भी है। 2 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 2 फरवरी को मौसम का इंटरवल होगा और ब्रेक होगी यानी। और आप राजपूत विजेंद्र पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और संजीव कश्यप जी बता रहे हैं कि अब में रात से ही बारिश हो रही है। आफ्ताब जी हमें बता रहे हैं कि स्नोफॉल इन मनाली। गुलाब ठाकुर जी बता रहे हैं कि सिराज घाटी में की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई है। मलकीत सिंह राजपूत जी बता रहे हैं कि नूरपुर कांगड़ा में कल शाम से बूंदाबांदी हो रही है। तो दर्शकों की तरफ से हमें जानकारियाँ लगातार मिल रही है कि किस तरह का मौसम चला हुआ है। सोलन में अभी मौसम काफ़ी ख़राब था, लेकिन अब धीरे धीरे सोलन का मौसम थोड़ा साफ भी हो रहा है, बीच बीच में बादल भी है। इस तरह का मौसम है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट सोलन को लेकर नहीं है, लेकिन बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जरूर व्यक्त की गई है कि इन क्षेत्रों में बारिश होगी। यदि 3 फरवरी को दूसरा पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि 3 फरवरी को दूसरा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हिमाचल प्रदेश में होगा। इसका प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों में 4 फरवरी को देखने को मिलेगा। 4 फरवरी तक रहेगा। बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया है कि बारिश और बर्फबारी इस दौरान हो सकती है। 5 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 5 फरवरी को भी कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग का इस तरह का मानना है। नवीन गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाइट रेन इन मंडी की जानकारी है कि वहां पर अभी हल्की हल्की बारिश मंडी में हो रही है। और मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहतलाई में भी बारिश हो गई, जिला बिलासपुर शाहतलाई, और शाहतलाई के साथ ही बाबा बालकनाथ मंदिर भी देवट। और संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और संजीव शर्मा जी बता रहे हैं कि लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हो रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। और किसान और बागवान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सोलन, शिमला और सिरमौर में भी बारिश हो, बर्फबारी हो, क्योंकि यहाँ के किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ के बागवान भी बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। और हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का स्थिति चली हुई है, क्योंकि सूखा प्रदेश में पिछले 3 महीने से पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सूखे के हालात बने हुए हैं। और इसकी वजह के सूखे का असर और जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। सब्जी मंडियों में सब्जियां गायब होनी शुरू हो चुकी है। और केडी खिमटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जुब्बल में भी रात को बारिश और बर्फ हुई है। अभी मौसम खराब है। सुखचैन सिंह जी पंजाब संगरूर से हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि वहां पर बारिश हो रही है। संगरूर में भी बारिश हो रही है। चंचल सिंह राणा जी पालमपुर से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हम बात कर रहे थे कि सूखे की वजह से किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। सूखे के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ सकता है। सब्जी मंडी में टमाटर नहीं पहुंच रहा। ऊना में भी बारिश हो रही है। राजा राम जी जानकारी दे रहे हैं। सुभाष पुंडीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल सिंह राणा जी, इट इज डिजलिंग इन पालमपुर भवारनाथ रूरल एरिया, और पालमपुर भवारना की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर भी मौसम इस वक्त खराब नजर आ रहा है। और सोलन की ये तस्वीरें आप चंबा घाट का यह क्षेत्र है, NH5 देख सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम इस बार बना हुआ है, लेकिन पर्यटक शिमला की ओर आज थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग के पूर्वानुमान थे तो उसके अनुसार पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे थे, बड़ी उम्मीद के साथ कि बर्फबारी इस बार देखने को मिलेगी। लेकिन प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बर्फबारी इस बार हुई है। मौसम खराब है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज राहत मिलेगी। और 9 जिलों में मौसम विभाग की ओर से पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश और बर्फबारी का। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने मीडिया को जानकारी दी थी कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले 1 सप्ताह तक
प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। बीते कुछ माह से जारी सूखा अब खत्म होने का पूर्वानुमान है और अटल रोहतांग में साउथ पोर्टल पर बर्फबारी में के बीच फंसे थे कई वाहन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हल्की सी बर्फबारी होती है तो पर्यटकों का फंसना शुरू हो जाता है और फिर प्रशासन को बड़ी मेहनत के साथ उनका रेस्क्यू करना पड़ता है। लाहौल स्पीति सहित कुल्लू जिला के ऊपरी क्षेत्रों में जो मौसम में करवट बदली तो रोहतांग अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में भारी बर्फबारी शुरू हुई। इस वजह से कई वाहन वहां पर सड़क के किनारे भी स्किड होकर फंसने लगे और अटल टनल में धुंधी तक वाहनों की लाइन लग गई थी। इस तरह की स्थिति कल वहां पर बनी हुई थी और डीएसपी मौके पर वहां पर पहुंचे थे। और इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी कल जारी की गई थी, जब कल हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हुई थी तो मौसम विभाग का ने जानकारी भरमौर, पांगी और लक्कड़ मंडी डैन कुंड में मंगलवार दोपहर को ही बर्फबारी वहां पर शुरू हो गई थी। बनी खेत चुराह में भी हल्की बर्फबारी कल रिकॉर्ड की गई थी। तो इसी तरह का मौसम इस वक्त प्रदेश के कई क्षेत्रों में बना हुआ है और मौसम विभाग के तरफ से जो अलर्ट आया है तो उसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि मौसम के संबंध में जारी की गई किसी भी यातायात सलाह का पालन करें पर्यटक। संबंधी विभागों द्वारा जारी सलाह और दिशा निर्देशों का पालन करें पर्यटक और आम लोग भी करें। तो अपने गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले अपने मार्ग के यातायात की जांच कर लें कि वहां पर ट्रैफिक जाम कोई भूस्खलन तो नहीं हुआ है। बर्फबारी के प्रति संवेदनशील इलाकों का रुख ना करें। जहां पर लग रहा हो कि बर्फबारी बहुत अधिक हो सकती है तो उन इलाकों में मत जाएं। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं ज्वाली में, इस वक्त बता रहे हैं कि वहां पर बारिश हो रही है। बर्फबारी के प्रति संवेदनशील इलाकों का रुख ना करें। तापमान कम होने के कारण पशुओं को घर के अंदर ही रखें। पशुओं को की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है कि तापमान कम होने के कारण पशुओं को घर के अंदर ही रखें, उन्हें रखने की पर्याप्त व्यवस्था करें। इस तरह की कुछ जानकारियां मौसम विभाग की ओर से और प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किए गए हैं। जनवरी में अभी तक सामान्य से कम 100% कम बारिश हुई है। जो 30 जनवरी तक का रिकॉर्ड था वो सामान्य से 100% कम बारिश का रिकॉर्ड था। प्रदेश के 8 जिले थे, उसमें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, सोलन और ऊना, जहां पर सामान्य से 100% कम बारिश हुई थी। और शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा थे जहां पर सामान्य से 99% बारिश कम हुई थी। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में आज हो रही है, कुछ एक क्षेत्रों में रात को हुई थी। तो हो सकता है कि ये परसेंटेज कुछ एक जिले उससे आउट हो गए हों 100% से। लेकिन अभी बादल छाए हुए हैं प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, बारिश नहीं हुई है। बादल जरूर छाए, उम्मीद है कि आज बारिश होगी। लंबे समय से इसका इंतजार था। गणपत जी हमारे साथ जुड़े हैं। अर्की में भी अब हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत बधाइयाँ। ठाकुर बलीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं कि सर अर्की में बारिश हो रही है और बलीराम जी अर्की से हमें जानकारी दे रहे हैं। गणपत जी भी जानकारी अर्की की से आ रही है और संतोषी शांडिल्य जी हमें बता रहे हैं कि ठियोग में भी बारिश इस वक्त हो रही है। राजेश रेखा जी हमारे साथ जुड़ी तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुशल शर्मा जी हमें जो जानकारी दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस वक्त जो बर्फबारी ज्वाली में बारिश हो रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसे हम कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक हुआ है और लंबे समय से एक इंतजार हो रहा था और उम्मीद है कि जिन क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं वहां पर बरसेंगे जरूर। और इंतजार बारिश का था तो बारिश का इंतजार खत्म होगा, सूखे से राहत मिलेगी, क्योंकि सूखे की वजह से हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवान सबसे ज्यादा परेशान और फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। बागवानों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि बर्फबारी जो बर्फ है वो समय पर तो नहीं गिरी है, लेकिन फिर भी यदि हिमपात जिस तरह से हो रहा है और ऊंचाई वाले जो शिमला के ऊपरी क्षेत्र है वहां पर अच्छा हिमपात हो तो बागवानों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, सेब के लिए भी। और जिस तरह से दीपक जी बता रहे थे कि करसोग में मटर और सेब के लिए संजीवनी मिली है जो बर्फबारी हुई है। तो कुल मिलाकर बर्फबारी इस वक्त काफी आवश्यकता भी है और मौसम में बदलाव है। मौसम विभाग की ओर से
इस वक्त 9 जिलों में 8 जिलों में 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी के महीने में यह पहला मौका है जब मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि 31 और 1 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। जिन 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है उसमें शिमला है, शिमला के साथ सिरमौर है, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला शामिल है। जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट नहीं है उसमें है सोलन, सोलन के साथ ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिला। लेकिन बारिश की वहां पर भी संभावना है और हो भी रही है, ऐसा नहीं कि बारिश वहां पर हो नहीं रही है। संजू ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है कि पपलोल में इस वक्त मौसम खराब है। पपलोल की जानकारी है, सोलन से ही है और जी स्टार से हमें जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। औट में हो रही है, लखा भाई बता रहे हो, या बारिश हो रही है औट में। और जगत राम ठाकुर जी बता रहे हैं कि नवगांव में भी अभी थोड़ी बारिश हुई है। और ये जानकारी अर्की से लगातार आ रही है और राजगढ़ में भी बारिश हो रही है। राजेश रेखा जी की तरफ से जानकारी इस वक्त आई है। गोपू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो गोपू जी का हम स्वागत करते हैं। लखा भाई हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और असलम शेख जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तन्नू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में आज बदलाव देखने को मिला है। शादियों का सीजन भी है, आज बहुत सारी शादियां प्रदेश में हो रही है और शादियों के सीजन के साथ साथ मौसम में बदलाव देखने को मिला है। और किसान, बागवान और आम लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में बारिश हो, बर्फबारी हो, क्योंकि सूखी ठंड लगातार प्रदेश में पड़ती जा रही है और सूखी ठंड की वजह से बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार प्रदेश में सूखे के हालात ही बने रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा पिछले 3-4 महीनों से जितने भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लग रहे थे वो धरातल पर सही साबित नहीं हो रहे थे। और उसकी वजह से लोग भी थोड़े निराश थे कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान सही नहीं हो रहे हैं और एक उम्मीद उनकी तरफ से जगाई जरूर जाती है कि बारिश होगी। लेकिन प्रदेश में बारिश तो दूर, आसमान पर बादल भी देखने को नहीं मिल रहे थे। और लेकिन आज मौसम में जरूर बदलाव देखने को मिला है। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह की सोलन में आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के कई जगहों पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हो रहा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में इस वक्त बादल छाए हुए हैं तो उम्मीद करते हैं कि यह बादल बरसे और लंबे समय से जो प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिले। करोल का पर्वत लंबे समय से बर्फ का इंतजार कर रहा है और पिछले वर्ष भी यहाँ पर बर्फ देखने को नहीं मिली इस पर्वत के ऊपर। और इस बार भी अभी तक इसी तरह का मौसम बना हुआ है। इस बार तो बारिश भी नहीं हो रही है क्योंकि जनवरी का महीना पूरा सूखा, सोलन में तो पूरा सूखे में ही निकल गया है। और सोलन जिला के कुछ एक क्षेत्रों में आज बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं कि सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है। और उम्मीद करते हैं कि आज बारिश और सूखे से राहत जरूर लोगों को मिलेगी, क्योंकि सोलन जिले की बात करें तो सोलन हिमाचल प्रदेश का उन अग्रणी जिलों में है जहां पर नकदी फसलों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सोलन है, सिरमौर जिला, सिरमौर के साथ मंडी के कुछ एक बेल्ट है जहां पर फसलों का बहुत अधिक उत्पादन होता है, उनमें करसोग है। और अश्विनी चौहान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो कई जगहों पर मौसम साफ हो रहा है, इस तरह की उनकी तरफ से जानकारी है। और सोलन में कैसा मौसम है जी, राजेश जी आप देख सकते हैं कि सोलन का इस तरह का मौसम है। ठंडी ठंडी हवा इस वक्त सोलन में चली हुई है और उम्मीद करते हैं कि आज बारिश हो। बीच बीच में घने घने बादल सोलन में छाए हुए हैं। शिमला में तो क्लियर हो रहा है मौसम। तन्नू ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है कि शिमला में
मौसम क्लियर हो रहा है और जो बादल छाए हुए थे वो छंट रहे हैं। तो बीच बीच में सोलन में भी इस तरह की स्थिति बन रही है, लेकिन फिर बादल आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि सोलन में पहले घने बादल थे, बीच में मौसम फिर साफ हुआ। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी तो सोलन में शुरू हो चुकी है। और तन्नू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और सोलन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में इस वक्त हो रही है। और बूंदाबांदी के कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि राहत की बूंदें आसमान से बरसनी शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि आज जमकर बारिश सोलन में देखने को मिलेगी। और पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि लंबे समय से हम भी मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ आपके साथ लाइव जुड़ते थे, तो आप लोग भी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते थे। कल भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े हुए थे, लेकिन आज उतनी संख्या तो नहीं है, क्योंकि बारिश का इंतजार हो रहा था और दर्शक बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे साथ जुड़ते थे कि बारिश के संबंध में जानकारी मिल रही है। लेकिन अब बारिश हो गई है तो अब उनका इंतजार भी खत्म हो गया। और नरोत्तम राम जी हमारे साथ जीपी खौली में अभी 1-2 इंच बर्फ पड़ी है। जीपी खौली है, अब किस जिला में है और किस विकास खंड में है, नरोत्तम राम जी ये भी थोड़ा सा जानकारी हमें दे दें, क्योंकि खौली के नाम से पंचायत है, लेकिन कहाँ है ये मुझे भी थोड़ा जानकारी नहीं है और मेरी जानकारी भी थोड़ी अपडेट हो जाएगी। राजगढ़ में इस वक्त मौसम खराब है और सोलन में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अश्विनी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर लेखराज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और ठाकुर हितेश पाल जी इस वक्त हमारे साथ डुमेहर से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। परमजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नालागढ़ में मौसम साफ है, उनकी तरफ से जानकारी आई है। मनाली में मौसम खराब है। जी स्टार जी जीसी जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानचंद जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और चंचल सिंह राणा जी बता रहे हैं कि 31 जनवरी को जो शादियां हैं बारिश का खल डाल सकती है, इस तरह का मौसम बना हुआ है। तन्नू ठाकुर जी डी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश चौहान जी इस वक्त जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गोपू जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सोलन में अब बारिश शुरू हो गई है और तन्नू ठाकुर जी किस शिमला में शायद स्नोफॉल होगा और सोलन में आप देख सकते हैं कि अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अब आप बारिश के छिंटे देख सकते हैं कि किस तरह का। और फैजन सिद्दीकी जी हमें बता रहे हैं कि रेन इन शिमला और उनकी तरफ से जानकारी आ रही है। और आप सोलन की ये तस्वीरें देखें कि सोलन में बारिश अब शुरू हो चुकी है। तो मैं भी अब घर की ओर निकलता हूं और आज उम्मीद है कि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान था वो सही साबित होगा। हिमाचल प्रदेश के 9-8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश का भी और हिमपात का भी। तो आज प्रदेश में जमकर बादल बरसेंगे ऐसी संभावना बनी हुई है। इन्हीं उम्मीदों के साथ जय हिंद जय भारत। और एक बार फिर से आपको सोलन की हमने आपको दिखाया कि हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में बारिश और बर्फबारी का मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो 9 जिले हैं 8 जिले हैं 8 जिले में है शिमला, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा और सिरमौर जिला शामिल है। और इन जिलों में और कांगड़ा जिला जहां पर भारी बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। तो आज के लिए दे हमें इजाजत, क्योंकि बारिश होगी तेज। बहुत बहुत धन्यवाद जी।